से 1000 रुपया मिलता है, इसकी ड्यूटी 24 घंटा है, इसको भी उजागर किया जाए। मेरे भाई, पदयात्रा से पहले जब मैं जिलों में गाड़ियों से जा रहा था तो ज्यादा, वैशाली भी उसमें शामिल है, ज्यादातर जगहों पर मैं पत्रकार बंधुओं के साथ बैठा था। और जब मुझे पता चला कि जो स्ट्रिंगर्स हैं, जिसमें स्ट्रिंगर कह लीजिए या प्रखंड स्तर के पत्रकार कह लीजिए, ज्यादातर लोग 1500 से 2000 रुपए में काम करते हैं। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ उस समय भी, और मैंने बहुत लंबी चौड़ी पत्रकारों से बात भी किया है कि भाई आप 1500 से 2000 रुपए में अपना जीवन कैसे चलाते हैं। तो लोग यही बताते हैं कि भाई इससे जीवन नहीं चलता है, जीवन तो आप खेती किसानी या कोई दूसरे काम चलता है, ये तो एक इज्जत प्रतिष्ठा है या काम है इसलिए कर रहे हैं। तो बिहार के पत्रकारों की हालत वो है, उस डॉक्टर के जैसी है जो सारे दुनिया का इलाज कर सकता है, अपना इलाज नहीं कर सकता है। आप लोग सारे दुनिया के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन बिहार के पत्रकारों को वो बेसिक सुविधा भी नहीं मुहैया है जो दूसरे राज्यों में पत्रकारों को उपलब्ध है। जैसे सरकार को ग्रुप बीमा करने से कोई नहीं रोक रहा। आपको कोई अगर लोन लेने जाना है तो आपको बैंक वाला ईएमआई नहीं दे रहा, ईएमआई के तहत कोई लोन लेने में आपको ज्यादा तकलीफ कर रहा है। ये कोई सुविधा नहीं है। पत्रकारों का कोई संगठन नहीं है, पत्रकारों को लेकर सरकार की चिंता नहीं है। और आप कुछ लिखिएगा तो सरकार कह देगी कि ये सब शराब पीने वाले लोग हैं। शराब, रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष ने आज से कुछ महीने पहले कहा कि सरकार के खिलाफ वो पत्रकार लिख रहे हैं जो शराब पीना चाहते हैं। और उसके बाद सैकड़ों लोग छपरा में पहले और अभी पूर्वी चंपारण में 100 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। पत्रकार बंधुओं को पता है कि ये 100 से तो जब 30-40 लोग मरते हैं तो खबर बनती है। अगर आप, जो लोगों ने मुझे बताया है, पत्रकारों ने बताया है कि जहरीली शराब, अवैध शराब से मरने वालों की संख्या का सही अगर आकलन हो जाए, हर दिन किसी न किसी पंचायत में किसी की मृत्यु हो रही है, तो लोग डर से रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो पत्रकारों की हालत तो ये है कि भाई आप अपनी चिंता भी स्वयं नहीं कर सकते हैं। जो यूट्यूबर्स हैं वो अलग मार खा रहे हैं। पत्रकार जो पहले से थे यहाँ, उसके साथ अब बड़ी संख्या में यूट्यूबर्स आ गए। मेरे साथ अभी कोई 500 यूट्यूबर्स के साथ मैंने बैठक की थी पिछले दिनों। मैंने अपनी ओर से प्रयास किया है कि जन सुराग से यूट्यूबर्स के लिए, पत्रकारों के लिए एक व्यवस्था बनाई जाए ताकि कम से कम आपको एक्सीडेंटल ग्रुप इंश्योरेंस मिल जाए। और दूसरा, आप लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप पर कोई लीगल केस हो जाता है और अगर पत्रकार, दिक्कत उसमें यह है कि पत्रकारों का कोई ऐसा समूह नहीं है जिले के स्तर पर जो कि ये सर्टिफाई कर सके कि किसके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन मैंने ये प्रपोजल दिया है कि जन सुराग से जितने भी यूट्यूबर पत्रकार हैं, अगर वो चाहें तो पोर्टल अभी 1-2 महीना में ऑन हो जाएगा, आप रजिस्टर हो जाइए और आपके ग्रुप इंश्योरेंस की चिंता जन सुराग की ओर से की जाएगी, पार्टी की ओर से नहीं, इस अभियान की ओर से। और दूसरी बात कि अगर आपको जो ये रिपोर्टिंग के एवज में लोग धमकी लेकर आपसे, आप पर लीगल केस कर रहे हैं, तो लीगल सहायता कैसे दी जा सकती है उसकी चर्चा की जा रही है। मैंने इंश्योरेंस कंपनी से भी बात करी, जैसे डॉक्टर जो है उन पर वो लोग लीगल प्रोटेक्शन लेकर रहते हैं कि अगर उन पर कोई केस के लिए मानहानि हो गई, कोई मानहानि नहीं, केस के लिए अगर कोई मिसहैंडलिंग का उन पर केस हो जाए तो इंश्योरेंस का कवर है। लेकिन उसमें भी इंश्योरेंस कंपनी ये कह रही है कि चूंकि पत्रकारों का यहाँ एक्रेडिटेशन वाले पत्रकार और जो यूट्यूबर है उनकी संख्या में बहुत फर्क है। जो लोग एक्रेडिटेड हैं उनकी संख्या तो मालूम है, लेकिन जो यूट्यूबर है उसकी तो संख्या पता ही नहीं है, उसको कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है। इसकी वजह से वो इंश्योरेंस कंपनी भी तैयार नहीं हो रही। लेकिन मैं उसकी दिशा में प्रयास कर रहा हूँ, कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ कि अगर कोई इंश्योरेंस कवर लेके दे दिया जाए ताकि बिहार में किसी भी पत्रकार को सही रिपोर्टिंग करने के एवज में अगर लीगल परेशानी आ रही है तो उसको मदद सामूहिक तौर पर किया जा सके। सरकार द्वारा जो